हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इलेक्ट्रिक होम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको घरेलू बिजली बोर्ड के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसके कनेक्शन यानी वायरिंग किस प्रकार से होती है, क्योंकि लगभग अपना वास्ता इससे पड़ता ही रहता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इससे कनेक्शन समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, घर के बोर्ड में मुख्य रूप से प्लग जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 प्लग और स्विच वगैरह होते हैं, या फिर कभी इसमें कोई होल्डर भी लगाते हैं, इसमें बल्ब लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्लग जितने भी होते हैं, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, उसके अंदर न्यूट्रल की सप्लाई यानी दो अपने सप्लाई के दो तार होते हैं, न्यूट्रल और फेस, जिसको अपन करंट और अर्थ भी बोलते हैं। तो न्यूट्रल की सप्लाई प्लग के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जाएगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक तार मैंने बनाई है, ये न्यूट्रल की सप्लाई का है। तो हमने न्यूट्रल की सप्लाई इनके एक एक पॉइंट में, जैसे इसके एक पॉइंट में मैं आप देख रहे हैं, इसके एक पॉइंट में मैंने न्यूट्रल सप्लाई दे दी है एक पॉइंट में। इसी तरह से ये दूसरा है, इसमें इसके मैंने एक पॉइंट में ये न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है फ्रेंड्स। इसी तरह से ये तीसरा आ गया, तीसरे के मैंने एक पॉइंट में न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। और ये चौथा आ गया, तो चौथे के मैंने एक पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। आप देख रहे हैं, ये जो काली वायर है ये मैंने न्यूट्रल के रूप में काम में ली है। और दूसरी बात मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि फेस कभी भी इसमें डायरेक्ट नहीं आता है, स्विच के थ्रू आता है। अगर हमारे पास स्विच अवेलेबल है तो, अगर स्विच अवेलेबल नहीं हो, कम हो, तो हम इसमें डायरेक्ट भी दे सकते हैं फेस। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, देखो मैंने एक प्लग के एक पॉइंट में, इस प्लग के एक पॉइंट में, इस प्लग के एक पॉइंट में और इस प्लग के एक पॉइंट में न्यूट्रल की सीधी सप्लाई दे दी है। अब अपना एक एक पॉइंट इसका खाली है, तो हिसाब से तो इस पॉइंट के अंदर फेस की सप्लाई स्विच के थ्रू आनी चाहिए। स्विच के दो पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट के अंदर अपन फेस की सप्लाई, जैसे अपना अब ये फेस है, ये तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में तार, ये मैं फेस के लिए काम में ले रहा हूँ। तो इसमें स्विच के एक पॉइंट में फेस की डायरेक्ट सप्लाई होती है, और जो दूसरा पॉइंट इसका बच गया स्विच का, स्विच चाहे 1 हो 5 हो 10 हो, एक एक पॉइंट में स्विच के करंट की सीधी सप्लाई होती है। और जो इनका एक एक पॉइंट बच गया प्लग का, इनकी सप्लाई हिसाब से स्विच के थ्रू होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अपने पास एक ही स्विच है इस बोर्ड में, और स्विच अपने पास अवेलेबल है नहीं, बाकी 4 प्लग हैं। अब अपन चारों प्लग का स्विच अगर एक ही बना देते हैं और इसमें अपन इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जैसे एक में अपने फ्रिज लगा दिया, एक में फराटा लगा दिया, एक में दूध बिलौनी लगा दी, एक में कुछ और लगा दिया, तो चारों का लोड एक ही स्विच पे पड़ेगा, तो स्विच जलने का डर रहता है। इसलिए अपन इस एक प्लग को और स्विच के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हाफ वायर, और इसको डेड वायर भी बोलते हैं। तो ये स्विच के दूसरे पॉइंट से, एक में तो हमने फेस डाल ही दिया, तो इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये करंट इस पॉइंट में आ जाएगा और ये इस पॉइंट को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें न्यूट्रल सप्लाई पहले से ऑलरेडी दी हुई है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाए वो ऑन हो जाएगा। बाकी इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी समझने वाली बात नहीं है। अगर अपने पास स्विच और हैं तो अपन स्विच के थ्रू दे सकते हैं। अब ये जो वायर मैंने डाली है, इसको हाफ वायर ही बोलते हैं, इसको डेड वायर ही बोलते हैं।
डेड वायर का मतलब ये है कि जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ये तार डेड हो जाएगी, इसमें कोई प्रकार का करंट नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि अपने पास और स्विच नहीं है अवेलेबल, एक ही स्विच है, तो हमने इस प्लग का एक स्विच बना दिया, बाकी के अंदर हम करंट भी सीधा ही दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, ये फेस की तार है, ये मैंने इसमें सीधी डायरेक्ट दे दी है, इसके एक पॉइंट में डाल दी, जबकि दूसरे पॉइंट में पहले से हमने न्यूट्रल डाला हुआ है, और दूसरे पॉइंट में हमने ये सीधी फेस की सप्लाई दे दी है। ये जो लाल तार आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको मैं फेस के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। ये फेस की सप्लाई है अपनी, और ये हमने सीधी फेर ला के इसी में जोड़ दी। कहाँ? फेस के साथ, जो डायरेक्ट इसमें हमने सप्लाई दिया है, इसी डायरेक्ट सप्लाई में इस फेस को जोड़ दिया। ये फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को हम इसमें जोड़ दे, जो सब में हमने कनेक्ट किया हुआ है उसी में इस न्यूट्रल को डाल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। हम इसको काट देते हैं यहाँ से। अब आप देख रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल हो गया, जो 1, 2, 3 और चारों पॉइंट में हमने डायरेक्ट दे दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल याद रखिएगा, प्लग हो, होल्डर हो बल्ब का, उसके एक एक पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई सीधी डायरेक्ट जाएगी। फेस की सप्लाई स्विच के थ्रू जानी चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें एक ही स्विच है इसलिए हमने एक स्विच इसका बना दिया, ये हाफ वायर स्विच के थ्रू इसको दे दी। इसको करंट न्यूट्रल पहले से मिला हुआ है, बाकी में हमने सब ने ये करंट भी डायरेक्ट दे दिया। तो जैसे हम इसको लगाएंगे लाइन में, मेन लाइन सप्लाई करेंगे, तो अपना ये बोर्ड चालू हो जाएगा। चारों प्लग, ये 3 प्लग हो जाएंगे डायरेक्ट। इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे वो डायरेक्ट वर्किंग में आएंगे। और ये जो एक आप लास्ट देख रहे हैं, इसको चूंकि हमने स्विच के थ्रू दिया है तो ये स्विच के थ्रू काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।